अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एलिगेटर फॉरेक्स MT4 इंडिकेटर शायद कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं होगा। एक्सपीरियंस को छोड़ दें, कोई ऐसा बंदा भी नहीं होगा जिसका 6 महीने 7 महीने फॉरेक्स के अंदर टाइम दिया हो जिसने, और वो एलिगेटर इंडिकेटर से वाकिफ़ ना हो। लेकिन अक्सर दोस्त ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आती कि एलिगेटर इंडिकेटर्स की ट्रेड किस तरीके से हमने लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ पे लगाना है, मार्केट में प्रॉफिट कमाकर या नुकसान के अंदर किस तरीके से हम इस ट्रेड से निकल सकते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, इंसर्ट के अंदर आना है, कहीं आपको ज़रूरत नहीं जाने की। बिल विलियम्स इन इंडिकेटर्स में आकर एलिगेटर इंडिकेटर पे आना है। सेटिंग ओरिजिनल रख देते हैं। 3 अलग अलग किस्म की लाइंस आपके सामने हैं। कोई भी इंडिकेटर है, M15 से M15, M5, M1, इन तीनों टाइम फ्रेम के अंदर काम ना करें और कोशिश किया करें कि M30 के अंदर भी काम ना करें। ये बाकी जो टाइम फ्रेम है, H1 हो गया, H4 हो गया, D1 हो गया, W1 हो गया और मंथ 1 को भी छोड़ दें। 4 टाइम फ्रेम असल में काम करने के लिए होते हैं, H4, D1, वीक 1। H1 पे भी अगर आप काम करना चाहते हैं, इंट्राडे में आपका ट्रेड शाम तक क्लोज हो जाएगी, 2, 4, 5 घंटों के अंदर, कभी कभी 1 दिन 2 दिन तक चली जाएगी। लेकिन जब भी आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो बेहतर चीज़ यही है कि आप उसको H1 पे करना चाहें कर सकते हैं, कोई इतना इसके अंदर मसला नहीं है। लेकिन H4, D1 और वीक 1 बेस्ट है। और इन तीनों टाइम फ्रेम H1, H4 और D1 में से H4, D1 और वीक 1 में से D1 सबसे बेस्ट है और मेरा पसंदीदा जो टाइम फ्रेम है जिस पे हम ट्रेड लेते हैं। और आपको जो सिग्नल्स तन्नी फॉरेक्स की वेबसाइट से मिलते हैं उनमें ज़्यादातर जो काउंटिंग होती है, मार्केट को एनालाइज किया जाता है, वो डे 1 के हिसाब से किया जाता है। एक सब्ज़ कलर की, एक सुर्ख कलर की और एक नीले कलर की 3 लाइंस हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपने मार्केट को देखना है। D1 टाइम फ्रेम ओपन है, ये सब्ज़ जब रेड को क्रॉस करती है, सब्ज़ लाइन जब रेड लाइन को क्रॉस करती है, हमें इंडिकेटर बताता है कि भाई आप रेडी हो जाएं, बहुत कम वक्त रह गया है, मुझे ट्रेड मैंने सिग्नल्स देना है। अब मार्केट में दूसरा ऑप्शन अक्सर ऐसा होता है कि सब्ज़ आती है, रेड को क्रॉस करती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर आपने ट्रेड नहीं लेनी। सिंपल सी चीज़ है, आपने जब मार्केट के दोनों लाइंस, ये सब्ज़ कलर वाली और सुर्ख कलर वाली, नीले कलर वाली को क्रॉस कर जाएं, उस टाइम ऊपर से नीचे क्रॉस कर आ रही हूँ, उस टाइम पे आपने सेल की ट्रेड लगानी है। ये देखें, इस जगह पे हमारी तकरीबन सेल की ट्रेड बनती है। और ट्रेड से निकलना कैसे है और स्ट्रेटजी के हवाले से सिंपल सी चीज़ है, आपने मार्केट को छोड़ देना है। छोड़ दें मार्केट को। D1 के टाइम फ्रेम के अंदर आपके लिए मुश्किल नहीं होता कि आप किस टाइम पे मार्केट में से निकल रहे हैं, मार्केट को आने देना है, डाउन आने देना है, आने देना है। ये देखें, सब्ज़ कलर की जो लाइन है, रेड कलर की लाइन से इन दोनों ने क्रॉस किए, नीली कलर वाली को तो हमने सेल लगा ली। अब जब दोबारा ये मार्केट डाउन आए और डाउन आने के बाद ये जो सब्ज़ कलर वाली लाइन है, ये रेड कलर वाली को क्रॉस करके ऊपर चली जाए, उसके बाद जाकर आपने ट्रेड से निकल लेना है, चाहे आप प्रॉफिट के अंदर हैं, चाहे आप लॉस के अंदर हैं। दोबारा बता देता हूँ, सेल की ट्रेड में दोनों लाइंस जब नीले कलर वाली लाइंस को क्रॉस करके नीचे आए, आपने सेल की ट्रेड लगा लेनी है। और नीचे से नीले कलर वाली को क्रॉस करके ऊपर जाएं, मैं कुछ जगह ढूंढता हूँ। ये देखें, ये नीले कलर वाली नीले कलर वाली लाइन थी और ये जो दोनों लाइन्स थी ये दोनों नीचे से क्रॉस करके ऊपर जा रही हैं। तो जिस पॉइंट पे ऊपर जाती हैं
उस पॉइंट पे जाकर आपने ट्रेड बाई की लगा लेनी है। ऊपर से नीचे नीले कलर वाले को टच करके नीचे आ रही हैं, आपने ट्रेड सेल की लेनी है। नीचे से ऊपर जा रही हैं, आपने ट्रेड बाई की लेनी है। ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म में आपको ज़रूरत नहीं है। मार्केट को आपने छोड़ देना है और छोड़ देने के बाद जब भी अब नीले कलर वाले को आपने छोड़ देना है बिल्कुल। अब जो आपने ट्रेड निकालनी है, प्रॉफिट को भी छोड़ दें, नुकसान को भी छोड़ दें। जिस वक्त भी मार्केट में ये देखें सब्ज़ कलर वाली दोबारा रेड कलर वाली को, सुर्ख कलर वाली को क्रॉस करके नीचे से ऊपर जा रही थी, लेकिन देखें क्रॉस नहीं कर सकी। इसका मतलब यह है कि दोबारा इंडिकेटर्स को समझ नहीं आई कि दोबारा किस तरीके से हमने बाई की ट्रेड लगानी है। अब इस जगह पे जब भी रेड लाइन को, सुर्ख लाइन को सब्ज़ वाली टच करके ऊपर जाएगी, उस टाइम पे हमने ट्रेड से निकल जाना है। और ये दोनों लाइंस ये अभी तक नीचे आ रही हैं, और जिस जगह से मार्केट आई थी D1 टाइम फ्रेम के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए, ये तकरीबन 817 पे प्रॉफिट में है मार्केट। अब देखिए ये और डाउन आती जाएगी। जिस टाइम पे ये वाली लाइंस आप दिन में 1-2 बार भी देख लें, एक बार भी देख लें तो कोई मसला नहीं है। 12-1 बजे अभी देखें ये इस जगह पे दोबारा ये ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ट्रेंड नहीं बदला और फिर मार्केट दोबारा नीचे आ गई। अब नीचे आने के बाद फिर दोबारा ये जो सब्ज़ लाइन है, ये सब्ज़ लाइन रेड को क्रॉस करती है। उस टाइम पे आप चाहे वो आपके जितने मर्ज़ी प्रॉफिट के अंदर हो, उतने प्रॉफिट के अंदर से आपने उस ट्रेड से निकल जाना है। और उसके बाद आपने वेट करना है उस टाइम तक का जब ये दोनों लाइन्स क्रॉस करके ये नीली कलर वाली, ब्लू कलर वाली लाइन को ऊपर टच करके चली जाएं। उसके बाद आपने बाई की ट्रेड लगा लेनी है। स्टॉप लॉस आपको मिलेंगे, इतने बड़े स्टॉप लॉस आपको नहीं मिलेंगे। इधर देखते हैं क्या सिचुएशन है। मैं आपको कोशिश करता हूँ एक स्टॉप लॉस, ये देखें दोनों लाइन इस जगह पे क्रॉस की है, और क्रॉस करने के बाद भी मार्केट ने ये तकरीबन 387 पे मार्केट ऊपर गई, और इस जगह पे आकर मार्केट ने दोबारा इन पे क्रॉस किया। लेकिन बेहतर यही है कि आप D1 के अंदर काम करना चाहते हैं तो 200 पिप, 300 पिप आप टेक प्रॉफिट जब आपको आता है आप बुक कर लें। 100 पिप, 150 पिप आपको प्रॉफिट में जाता है तो आपने स्टॉप लॉस अपने एंट्री पॉइंट पे लेकर आ जाना है। काफ़ी प्रॉफिटेबल वे है, इसके अंदर नुकसान के चांस तो हैं लेकिन कम हैं। लेकिन इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि हमें नुकसान क्यों आता है जब हम एक अकाउंट पे एक स्ट्रेटजी को यूज़ नहीं करते। हमें नुकसान आता है 2 दिन एक पे काम करते हैं, तीसरे दिन एक पे काम करते हैं, चौथे दिन एक पे काम करते हैं। तो जो तरीका है इस इंडिकेटर को मैंने आपको बताया, इंसर्ट के अंदर आना है, इंडिकेटर के अंदर आना है और बिल विलियम्स के अंदर आना है, और एलिगेटर इंडिकेटर को आपने इंस्टॉल कर लेना है। जब भी दोनों लाइंस, ब्लू कलर वाली लाइंस को दोनों लाइंस क्रॉस करके नीचे आ रही हों, आपने सेल की ट्रेड लगा लेनी है। ब्लू कलर को क्रॉस करके नीचे से ऊपर जा रही हों, आपने बाई की ट्रेड लगा लेनी है। सेल की ट्रेड हो तो उसके बाद आपने देखना है ये दोनों लाइंस ब्लू लाइन से नीचे होंगी। जब भी रेड लाइंस को ये सब्ज़ कलर वाली लाइन टच करे और ऊपर जाने लगे, आपने नहीं देखना ट्रेड कितने प्रॉफिट में है, आपने नहीं देखना ट्रेड कितने लॉस में है। उस टाइम पे आपने ट्रेड में से निकल जाना है, प्रॉफिट लॉस को छोड़ दें। और अगर आप इसको 1-2 महीने लगातार इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक इसके अंदर आपको प्रॉफिट ही आएगा, आपको नुकसान नहीं आएगा। इस हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बनता है, कोई भी सवाल बनता है, कोई भी आपके जो माइंड है, आपकी जो सोच है, उस सोच को हमारे साथ शेयर करें, न्यू लोगों के साथ शेयर करें। आपका कोई एक्सपीरियंस है इस इंडिकेटर पे, आपने काम किया हुआ है, कैसा काम रहा, कितना प्रॉफिट में रहा, ये सारी चीज़ें आपने कमेंट्स के अंदर हमें बतानी हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारा कॉल टाइम शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होता है। आप इस नंबर पे कॉल, अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।